नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक सच्ची घटना देखेंगे जो पुणे जिले के बालेवाड़ी इलाके से जुड़ी हुई है। ये कहानी है अंकुश टांगे की, जो 44 साल का एक आदमी था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बालेवाड़ी में रहता था। अंकुश एक टूर और ट्रैवल्स का व्यवसाय करता था और अपनी कड़ी मेहनत से एक सुखमय जीवन जी रहा था। उसने अपनी कुछ कमाई से गांव में 1 एकड़ जमीन खरीदी थी और वो अपने परिवार के साथ गांव में बसना चाहता था। इसके लिए उसे व्यापार शुरू करना था, लेकिन इसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। अंकुश ने बहुत सोच समझकर तय किया कि वह बार रेस्टोरेंट और मंगल कार्यालय जैसे व्यवसाय शुरू करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। इस समय वो पुणे में एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, जहां उसकी मुलाकात एक 42 वर्षीय महिला से हुई। वो महिला पेशे से वकील थी और उसका पति एक न्यायाधीश था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और अंकुश ने अपनी समस्याएं उस महिला से साझा की। महिला ने उसे 30 लाख रुपए देने का वादा किया और फिर उसे ये पैसे दे दिए। अंकुश ने पैसे ले लिए, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पैसे उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी परेशानी लेकर आएंगे। महिला और अंकुश के बीच घनिष्ठता बढ़ने लगी और दोनों के बीच अनैतिक संबंध शुरू हो गए। महिला को अंकुश की इतनी आदत लग गई थी कि वो चाहती थी कि अंकुश हमेशा के लिए उसके पास रहे, लेकिन दोनों के परिवार और शादीशुदा जीवन थे। फिर महिला ने अंकुश से पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, लेकिन अंकुश के पास पैसे नहीं थे। महिला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे धमकी दी कि या तो वो उसे पैसे लौटा दे या फिर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके पास हमेशा के लिए चला आए। महिला ने उसे ये भी कहा कि उसका बेटा उसकी बेटी से शादी करेगा और इसके बाद उसने ये भी कहा कि अंकुश अपना फ्लैट उसके और उसके पति के नाम पर कर दे। महिला ने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अंकुश परेशान हो गया और 9 जनवरी 2025 को महिला ने उसे फोन किया और पुणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित होमलैंड लॉज में बुलाया। अंकुश वहां गया और दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। महिला ने फिर से अंकुश से पैसे की मांग की। उस दिन अंकुश ने ठान लिया था कि वो इस समस्या का हल निकालेगा, लेकिन गुस्से में आकर उसने एक गलत कदम उठाया। अंकुश ने उस लॉज के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने ये सब देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और वहां से चली गई। इसके बाद अंकुश की पत्नी को इस घटना का पता चला और वो पूरी तरह से टूट गई। उसने सोचा कि अगर अंकुश अपनी समस्याएं किसी से साझा करता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। अंकुश की पत्नी ने बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में जाकर महिला और उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्महत्या कभी समाधान नहीं हो सकती। किसी भी समस्या का हल सिर्फ बातचीत, समझ और सहयोग से निकाला जा सकता है। अगर अंकुश ने अपनी समस्याएं किसी से साझा की होती तो शायद उसकी जिंदगी का अंत ऐसा नहीं होता। हमें कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अगर कोई समस्या हो तो हमें अपने परिवार, दोस्तों या नजदीकी लोगों से मदद लेनी चाहिए। इस घटना का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सभी को सावधान किया जाए ताकि कोई भी ऐसी परिस्थितियों से न गुजरे। हम किसी को भी दुखी करने का उद्देश्य नहीं रखते, नहीं, हम किसी रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें